पूरा देश राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साहित है। ऐसे में विपक्षी नेता क्यों इससे लेकर रूठे रूठे से हैं। 2024 की सियासी बिसात बीत चुकी है। इसके केंद्र में है राम मंदिर। बीजेपी जहां इस मुद्दे को चुनावी समर में भुनाने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। जहां कई नेता समारोह को बीजेपी का कार्यक्रम बताकर सार्वजनिक रूप से इसमें शामिल नहीं होने की बात कह चुके हैं, वहीं कई नेता अभी भी इस मुद्दे पर स्टैंड नहीं ले पाए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम ऐसे नहीं नेताओं में से एक है। एसपी अध्यक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि समारोह में शामिल होंगे या नहीं। उनकी पत्नी और एसपी सांसद डिंपल यादव ने जहां न्योता मिलने पर कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह दी, वहीं अखिलेश यादव ने अभी भी साफ साफ शब्दों में यह नहीं कहा कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके उलट कई बीजेपी नेता अखिलेश को न्योता भेजे जाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि एसपी अध्यक्ष के पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, इसलिए उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए। बड़ा सवाल है, अगर अखिलेश को न्योता मिलता है तो क्या वो कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर दूसरे INDIA गठबंधन के दलों की तरह सेकुलर लाइन पर रहकर समारोह से दूरी बनाए रखेंगे। आखिर अखिलेश समेत विपक्ष की इस उलझन का कारण क्या है? आखिर इसके पीछे क्या सियासी मजबूरी है? पहले सुनिए ये बयान। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। सवाल यह भी कि क्या राम मंदिर के नेते पर INDIA बैठा हुआ है? गठबंधन में शामिल किसी भी दल का नेता अगर कार्यक्रम में शामिल होता है तो क्या दूसरे दल को यह बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि विपक्ष बीजेपी की छवि को हिंदुत्ववादी बताता है और राम मंदिर के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाता है। अगर विपक्षी दल शामिल नहीं होते तो क्या इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी कि 2024 के चुनाव में बीजेपी वोटर्स को यह बताएगी कि विपक्ष राम विरोधी है? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। निमंत्रण पर घमासान, मचा सियासी संग्राम। अयोध्या से दूरी, सियासत या मजबूरी? सजेगा राम का दरबार, विपक्ष की कैसे होगी नैया पार? बीजेपी का राम प्रण, 24 का सियासी रण। अवध में राम, क्या विपक्ष का होगा काम तमाम? सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। भुवन जोशी जी, हो सकता है कि बीजेपी की विचारधारा से सहमत ना हो, बीजेपी के काम करने के तरीके से सहमत ना हो, लेकिन प्रभु श्री राम से सहमत असहमत होना, यह एक ऐसा समाजवाद? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला राहुल जी, भगवान राम सबके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और जब मैं छोटा था मैं एक गीत सुन पाता था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो मैंने कहीं भी नहीं सुना कि बीजेपी ने बुलावा भेजा है या किसी ट्रस्ट ने बुलावा भेजा है। ये कौन? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुन रहा हूं आपको। नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के साथी बोलते जा रहे हैं स्क्रीन पे, तो नहीं, सोचा कहीं कहां बोल रहे हैं? वो तो शांत बैठे हैं अभी। अच्छा, ये मेरे को मेरी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। चलिए, कोई विषय नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उस गीत के माध्यम से जो मैं बचपन में सुन के आया था, उसमें कहीं पे भी नहीं था कि भाजपा ने बुलावा भेजा है या ट्रस्ट ने बुलावा भेजा है। ये राम का बुलावा है। जो राम को जब बुलाएंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति है जब राम चाहेंगे और ना जा पाए? जब राम की इच्छा होगी सब जाएंगे, हम जाएंगे, परिवार से जाएंगे। और हमारे नेताओं ने कह दिया, सबने कह दिया, माननीय डिंपल जी ने कह दिया, अखिलेश जी ने कह दिया और माननीय शिवपाल जी ने कह दिया कि जब राम भगवान का निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। और ये राम तो सबके हैं, कोई विवाद नहीं है इसमें। संजय चौधरी जी, तैयार तो हैं समाजवादी पार्टी के सभी नेता, बड़े नेता, हालांकि ट्रस्ट को निमंत्रण देना है, लेकिन सवाल यही कि बीजेपी के तो राम है, राम की बीजेपी है, समाजवादी पार्टी शामिल कैसे होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे ही शामिल नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर बने इस विषय की ही विरोधी रही है। एक चीज और मुझे लगता है कि आप चेक कीजिएगा कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, इसलिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो सेक्रेटरी थे जफर याब जिलानी, वो
बाबरी मस्जिद बने इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते थे, और जफरयाब जिलानी साहब को समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनको सरकारी वकील बनाकर उस मुकदमे को लड़ने का खर्चा दिया जाता। तो जो लोग शुरू से इस स्थान पर बाबरी मस्जिद को तालीम कराना चाहते थे, ऐसे लोगों को भगवान राम कैसे बुलाएंगे? और अगर ये भक्त होते और कहते हैं अभी तो ट्रस्ट इनको निमंत्रण दे, ये नहीं आएंगे, भाजपा निमंत्रण दे, नहीं आएंगे, लेकिन राम जन्मभूमि के स्थल पर भगवान राम की पूजा तो संजय चौधरी जी स्वतंत्रता के समय से ही हो रही है। संजय चौधरी जी, एक तस्वीर इस चर्चा के दौरान याद आ रही है। जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार कहें उत्तर प्रदेश में, और बुलावा भेजा जाता है मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर, तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को साथ लेकर पहुंचते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं पीएम मोदी से। ये कैसा है कि कहावत है ना, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज वाली कहानी है, या गुलगुला खाए गुड़ से परहेज वाली कहानी, ऐसी कोई कहावत है? देखिए जो भी मुख्यमंत्री होगा वो शपथ लेने के बाद उसके लिए संवैधानिक बाध्यता है कि वो प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलने जाता है, तो ये तो संविधान की है। लेकिन राम जन्मभूमि नहीं, के लिए उस तस्वीर को नहीं समझ पा रहे हैं। बुलावा भेजा गया, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ पहुंचे थे और गुफ्तगू पीएम मोदी से करते नजर आए थे, तब तो बीजेपी वाला नहीं था मामला कोई। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन आज का जो विषय है कि राम जन्मभूमि के स्थल पर कभी भी जब भी बुलावा भी न हो, तब भी इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि के मंदिर पर दर्शन करने गया हो, ऐसा कहीं कोई भी अभिलेख नहीं मिलता, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी फोटो नहीं मिलती, और ये लोग उस जगह पर कभी गए ही नहीं है। तो जो नहीं गए हैं, जो पहले से मंदिर के विरोधी थे, उन राजनीतिक दलों के चेहरे बदले हैं लेकिन चरित्र नहीं बदला। ये शुरू से राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण हो इसके विरोधी थे, वो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, या उनके और समर्थक दल हो, ये इसके विरोध में। और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस विश्वास को लेकर आई थी कि हम आएंगे तो राम जन्मभूमि के स्थल पर मंदिर के निर्माण कराने के लिए। ठीक है, अनूप पासवान जी, आवाज आ रही है आपको? भुवन जोशी जी, आरोप ये लग रहा है कि राम से दूरी हमेशा आप लोगों ने बनाई, फिर क्यों निमंत्रण के लिए मार कर रहे हैं? राहुल जी, मैंने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी इसमें जितनी राजनीति करना चाहे, जितने आरोप लगाने चाहे वो लगा ले, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहा है मैंने, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारी जो सोच है कि मंदिर का बुलावा किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं है, किसी भी न्यास के द्वारा नहीं है, ये साक्षात राम का बुलावा है, और राम के बुलावे में जब तक राम जी टाट में रहे तब तक भी बुलावा नहीं आया आप लोगों के पास। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आज जो चर्चा चलाई है आपने विषय में, उस विषय में समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो हमारे नेताओं ने कहा है, उसी बात को कहने का काम कर रहा है। और नहीं, आपके नेता ने कहा कि हम दरवाजा खोलते हैं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भाई आप अपने घर में पूजा करते हैं, अखिलेश जी ने गलत कहा है, मैं भी अपने घर में पूजा करता हूँ, वो भी अपने घर में पूजा करते हैं, आप भी अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन राम का जब बुलावा आएगा कौन रुक सकता है? अगर राम हमें बुलाएंगे तब कोई रुक सकता है क्या घर पे? कोई नहीं रुक सकता। प्रभु श्री राम आप लोगों से नाराज है क्या? मन में है, हृदय में है, राम कड़कड़ में बसे हुए। प्रभु श्री राम आप लोगों से नाराज है क्या? बीजेपी के लोगों को ही बुलाते, आप लोगों को तो बुलाते नहीं। नहीं, बिल्कुल बुलाते हैं, जाएंगे, सबने बोल दिया, पूरे माननीय सांसद जी ने, डिम्पल जी ने बोल दिया, माननीय शिवपाल जी ने बोल दिया, माननीय अखिलेश जी ने बोल दिया, सबने बोल दिया, जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये तो बीजेपी का मंदिर, बीजेपी के भगवान नहीं, ये जो चलाना चाहे, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी रूप में, एजेंडे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले, संजय चौधरी जी, ये उनका विचार, अब एजेंडे वाली बात हो गई। ये हम तो इतना कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ता वहां दर्शन करेंगे, बहुत जिम्मेदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूं। संजय चौधरी जी, भगवान भक्त को ही बुलाते हैं। आपने कभी देखा कि भगवान राम ने किसी नमाज पढ़ने वाले को अपने यहाँ बुला लिया हो, वो आकर भगवान राम के दर्शन करने लग जाए? आपने कभी देखा है जो ईसाईयत की मान्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कभी बुलाया हो कि आओ मेरे दर्शन कर लो, और वो दर्शन को आ गया हो? भगवान केवल भक्तों को ही बुलाते हैं, और जो भक्त नहीं होते
वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। हम लगातार देश की स्वतंत्रता के समय से इस मंदिर के अंदर शीश नवाने वालों में ऐसे लोगों को नहीं पा रहे हैं, और यही समय समय पर हमेशा राम जन्मभूमि के प्रश्न पर विरोध कर, वो चाहे जो भी विषय हो, चाहे उसका कभी ताला खुला हो, कभी कार सेवक वहां जाने की बात कर रहे हो, कभी वहां जाकर कार सेवा करने की बात कर रहे हो, कभी वहां मंदिर निर्माण की बात कर रहे हो, कभी वहां 64 कोस की परिक्रमा करने की बात कर रहे हो। सारे विषयों पर राम के भक्त एक तरफ थे और राम के विरोधी दूसरी तरफ थे, ये यथार्थ सत्य है। और जो राम के विरोधी थे, कारसेवकों के विरोधी थे, मंदिर निर्माण के विरोधी थे, सनातन परंपरा के विरोधी थे, वही समाजवादी पार्टी। एक चीज ये भी है कि चेहरा बदला 12 है, से चरित्र 17 नहीं के बीच याद है हमें 84 कोसी जो परिक्रमा होती है उस पर भी रोक लगा दी थी इनकी सरकार ने, फिर भी कहते हैं कि राम में आस्था है इन लोगों की। नहीं, ये तो अब बदली हुई परिस्थिति है। देखिए, राम की ही नहीं, आप देखिए कैसे बनारस के अंदर श्रृंगार गौरी के दर्शन पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये इनका मूल चरित्र है भाई। ये इनके मन के अंदर की बसी हुई भावना है कि हर उस विषय पर जिसमें देश की सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन विश्वास दृढ़ होता हो, उसको कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा कोशिश कर रही है। और आज भी जब 500 साल के बाद सनातन धर्म के लोगों की इच्छा की पूर्ति हो रही है, येन केन प्रकारेण तर्क वितर्क कुतर्क रचकर इस मंदिर के निर्माण में विघ्न डालने की बात समाजवादी पार्टी अभी तक कर रही है। और मुझे लगता है कि जो ऐसा कर रहे हैं वो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अंदर रहने वाले लोग राम के विरोध करते हैं, रामचरितमानस का विरोध करते हैं, उसे फाड़ने की बात करते हैं, उसे जलाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से इसको, इन सबको इसका दंड मिलेगा। भुवन जोशी जी, दोहरे मापदंड की बात हो रही है और अब पूरे समाजवादी पार्टी के दोहरे मापदंड की बात को मिलने वाला नहीं। राहुल जी, मैं बोल सकता हूं? जोशी जी, आप ही से सवाल है, दोहरे मापदंड की बात हो रही है आपकी पार्टी की। जी, मैं राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। मेरे को लगता है कि जो राम की जो मान्यता है उसको ये नहीं समझते। इन्होंने कहा कि कोई जो वहां पर जो मस्जिद पे जाता है वो राम के दरबार में नहीं आ सकता है, जो ईसाईयत करता है वो दरबार में नहीं राम का चिंतन ये नहीं था। राम का चिंतन कभी नफरत का चिंतन नहीं रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। राम का चिंतन जोड़ने का था। उन्होंने सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को जोड़ने का काम करा और वही राम रास्ता की आखिरी खड़े सोशल जस्टिस की अगर कोई मिसाल थे तो भगवान राम थे, जिन्होंने सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेने का काम करा और वर्ग को लिया। वो चाहते तो रावण को अकेले हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई को लड़ा कि सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा, नील को, बंदर को, सभी को, सबरी के जूठे बेर खाए, एक वो पूरे देश का दर्शन था। तो राम का दर्शन लेकिन ठीक है, भारतीय जनता मैं समझ रहा हूं आप सबसे बड़े समाजवादी राम थे, लेकिन वही राम से दूरी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। अनु जी, आवाज आ रही है? जी राहुल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। न्योता मिला, शामिल कौन कौन होगा? जी, आपका प्रश्न मुझसे राहुल जी? जी, आप ही से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल जी, मुझे जहां तक जानकारी हुई है कि वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों को न्योता मिला है, जहां तक मुझे लगता है, शायद ये मेरी जानकारी है कि वरिष्ठ नेतागणों को न्योता इसमें मिला है। नहीं, शामिल कौन कौन होगा? न्योता तो मिल गया। जी, अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई सूचना नहीं है, मगर अगर न्योता मिला है तो शामिल सभी लोग होंगे। जिनके नाम पे इनविटेशन कार्ड गया है वो सभी लोग शामिल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मगर हालांकि मेरे पास इस चीज का भी कोई सूचना नहीं आया राहुल जी। लेकिन ये गलत है ना INDIA के सभी साथियों को न्योता मिलना चाहिए था। कुछ को मिला तो ठुकरा दिया, कुछ शामिल होंगे, कुछ को न्योता मिला तो चुप्पी साधे हुए हैं। कम से कम स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। बीजेपी राजनीति ना करे, इस पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए, है ना अनु जी? कैसी राजनीति राहुल जी? बीजेपी ना कर पाया राजनीति। देखिए, हमने ट्रस्ट ने न्योता दिया, राम से दूरी, राम मंदिर से दूरी। कम से कम स्टैंड तो INDIA के सभी दल तो करें न्योता मिलने के बाद।
तो हम तो कह ही रहे राहुल जी, न्योता मिला है और जहां तक मुझे लगता है कि हमारे सब जितने भी लोग को न्योता मिला है वो लोग जरूर जाएंगे और जाना। और जहां तक मुझे लगता है राम जी किसी बटे तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये मंदिर बन रहा है और सभी लोग, ये सारे देशवासियों के लिए हर्ष उल्लास का ये समय है, तो हम सभी लोग उसमें शामिल होने चाहिए और कई होना लोगों भी को चाहिए। संजय और चौधरी जी इस बात का बुरा लगा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स को ऐसा उद्घाटन लोकार्पण नहीं करना चाहिए। देखिए कांग्रेस की, अनु जी आपसे नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से कांग्रेस की परंपरा है और ये कहते हुए भी न्योता ठुकराया गया है। नहीं, आप देखिए इनका पूरा चरित्र देखिए, इनका पूरा इतिहास देखिए। स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ का मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा तो इस देश ने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जब सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर उनको रोका के सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन के लिए आप मत जाइए। देखिए ये कांग्रेस की आज की बात नहीं है, ये कांग्रेस की सोची समझी जानी पहचानी रणनीति है कि इस देश को एक करने वाले सनातन संस्कृति के किसी भी पुनरुत्थान के लिए, मुझको लगता है कि ये सोचते हैं कि कांग्रेस को उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस की नीति है, ये कांग्रेस की नियति है, और मुझको लगता है कि इसी के लिए कांग्रेस देश में सुपड़ती जा रही है, क्योंकि देश की आत्मा जो सनातन संस्कार से जुड़ी हुई है उसके विरोध में समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अनु जी कल को अगर बीजेपी बोले कि ट्रस्ट ने बुलाया लेकिन जानबूझकर नहीं आया, राम मंदिर से दूरी, राम से दूरी, और यही भुनाने की कोशिश में बीजेपी 24 में लगे, तो कम से कम ये ना बोलिए आप लोग की सियासत कर रही है बीजेपी। लोगों को तो बताएगी ना क्यों दूरी बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रभु श्री राम से मंदिर से। देखिए राहुल जी, अगर ये बात बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या कोई भी इंडिया अलायंस इसमें दूरी बना रहा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी हमेशा से, जो बीजेपी का एक चरित्र रहा है कि वो चीजों को बहुत उलटफेर करके जनता के सामने रखते हैं। हमने कहीं से भी कोई भी दूरी नहीं बनाई है। हाँ, मगर जो बीजेपी लगातार राम मंदिर पे जो पॉलिटिकल एक खेल खेल रही है और सारी चीजों का अपने ऊपर एक, सबसे पहले तो राम मंदिर पर पॉलिटिकल खेल तो कांग्रेस ने ही खेला था। नहीं बिल्कुल नहीं राहुल जी, कहीं से कभी भी कांग्रेस शाहबानो केस के बाद कांग्रेस ने क्या किया था? शुरू से कहते आ रहे हैं, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन निर्णय आया, ये बन रहा है, हम तो इसका स्वागत करते हैं, मगर बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई कांग्रेस को आपत्ति थी राम मंदिर बनने से, बार कांग्रेस इसको रोकना चाहती थी। तो ये सारे गलत चौधरी जी कुछ किसी आधार पर कह रहे होंगे, जनता के बीच में। संजय चौधरी जी की पार्टी किसी आधार पर कह रही होगी संजय चौधरी जी। और अगर नहीं, देखिए राहुल जी, अगर ये हम लोग अगर इस तरह की बातें आ भी रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारा तो प्रश्न यही है कि राष्ट्रपति हमारे इस रामलला के प्राण स्थापना में क्यों नहीं आ रही। हम तो प्रश्न पूछेंगे और पूछना भी चाहिए कि इंडिया भारत की पहली नागरिक है, मगर पहले तो अपने दल के नेताओं से पूछिए ना कि कौन जा रहा है न्योता मिलने के बाद, कौन नहीं जा रहा है। ये बताइए राहुल जी, अगर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य वहां पे उपस्थित नहीं होगा और अन्य लोग इस चीज पर अगर आपत्ति करें, तो मुझे तो ये गलत नहीं लगता। राष्ट्रपति जी वहां पे क्यों नहीं उपस्थित है? अगर हमारी ये मांग है कि वो उपस्थित क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारी सबसे वरिष्ठ है, पद में भी वरिष्ठ है और उम्र में भी वो वरिष्ठ है, हर तरफ से वो हमसे वरिष्ठ है। तो अगर उनका हम ये डिमांड कर रहे हैं और वो नहीं है, और उनके अगर हम उस वजह से हम नहीं वहां पे उपस्थित, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत है। संजय चौधरी जी, नया सवाल आ गया है। देखिए यही है ना, मैंने कहा ना कि ये तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, लेकिन सारे आप बता दीजिए ना राष्ट्रपति जी क्यों नहीं उपस्थित हो रही है? इस राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में कैसे विघ्न आ सकता है, इसके लिए सारे तर्क करेंगे। ये कांग्रेस मान्यता है। क्योंकि कांग्रेस ने ही कहा था कि इस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। ये कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा था। ये कांग्रेस का कहना था। आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे,
नरसिम्हा आप कहेंगे कि हम मान नरसिम्हा लेंगे? राव जी ने मैंने कहा ना, आप चेक कांग्रेस ने कीजिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद का ही वहाँ पे स्थापना होगा, आपको पता भुवन ही जोशी जी, नहीं। समाजवादियों को आज भी ये चीजें कचोटती है कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई तो किस मुंह से रामलला का सामना करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे? देखिए, मुझे लगता है आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करा। वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सुख शांति बनाना उनका काम था, उस संवैधानिक पद का दायित्व था। और मैं आज आदरणीय जो हमारी बहन बैठी है उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या राष्ट्रपति जी के बारे में इन्होंने पूछने का काम करा? मैं पूछना चाहता हूं, जो इस लड़ाई के प्रथम अंग रहे, चाहे वो आदरणीय आडवाणी जी हों, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हैं। मैं सुन पा रहा था जो उस ट्रस्ट के वो अध्यक्ष वो कह रहे थे, हमने निवेदन कराया कि वो स्वास्थ्य के कारण ना आए। मैं निश्चित पूछना चाहता हूं कि देश के जो प्रमुख लोग हैं या इस आंदोलन से, लेकिन संजय जी, जो स्वस्थ हैं और जो लखनऊ में रहते हैं घूम फिर कर, या सफाई रहते हैं, कम से कम उन्हें तो बुलाइए आप लोग, सब परिवार आए, मैं वही विषय पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। ये पूछना चाह रहा हूँ, जो उस आंदोलन के जो प्रेरक थे आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी, क्या वो इतने अस्वस्थ है कि वो आ नहीं सकते? निश्चित तौर पे देश जानना चाहता है उनके साथ किस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग और ट्रस्ट के द्वारा कहलवाया गया। मैंने उस प्रेस को देखने का काम करा। तो निश्चित तौर पे आज क्या राजनीति चल रही है? क्या चेहरा चमकाने की राजनीति है? क्या देश को बरगलाने की राजनीति है? या देश को धर्म के रास्ते पर, देश को न्याय के रास्ते पर, राम के रास्ते पर लाने की? संजय चौधरी जी, ये देश को एक समाजवादी का ये सवाल है। देखिए, समाजवादी का सवाल अभी और बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि ये इस प्रकार के तर्क गढ़ते रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से समय आने पर आडवाणी जी भी आएंगे, जोशी जी आएंगे, एक दो दिन के अंदर आएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा चेक कर उपस्थित कर रहे हैं यार, ये कैसे? क्या उनको न्योता नहीं दिया गया या वो नहीं आ सकती? इसका कोई तो वजह बताएं। आप चीजों नहीं, को हम वो भी डाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। अरे वो भी आएंगे, और जब वो आएंगे तब आप और तर्क गढ़ेंगे। यही कहा ना, ये आपका चरित्र है, हमेशा से राम के मंदिर के विरोध का रहा है, राम भक्तों के विरोध का रहा है। और यही नहीं, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को भी आपके ही राजनीतिक। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले न्योता दिया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को न्योता भेजा जा चुका है और कुछ INDIA के दल हैं जो कि नेतों को ठुकरा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर है कि क्या नेता मिलने के बाद अखिलेश या डिंपल जाएंगे? आखिर इस पर स्टैंड कुछ क्लियर INDIA के नेता करेंगे या फिर इसे सियासत से जोड़कर देखा जाए, या कोई मजबूरी है जो कि राम मंदिर से दूरी विपक्षी दल बना रहे हैं? दो टूक में इतना ही।